ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं और सप्लाई किन नौजवानों के थ्रू हो रहा है। अगर बेलगछिया में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो सप्लाई दे रहे हैं कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और तुझको है खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। आपने खुलकर मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं मियाँ कहते हैं। जो लोग दावा दिया गया है ना वो बेलगछिया का है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दुनिया का किसी भी कोने में जाऊँ, अब कहीं पे भी कुछ भी बोलिए, लेकिन बेलगछिया में ये बात नहीं चलता। दुनिया को बोलूँगा, आपके चैनल से इतने सारे लोग देखते हैं, एक साथ रहिए, अच्छा रहिए। ऊपर वाला जहाँ पे भी बैठा है वो यही देखता है कि हम लोग सब साथ में मिल के अच्छा रहे। बात गुजारिश करते हैं सभी भाई से कि ये चीज़ हर जगह होना चाहिए। अगर कुछ कहीं कोई चीज़ का कमी है, अगर किसी को कमी महसूस होता हो तो वो आए बंगाल में आके भाईचारगी सीख के जाए कि कैसे भाईचारगी होता है, कैसे हिंदू मुस्लिम हम लोग एक जगह रहते हैं। आज दुश्मन अनासिर हैं जो इस हवाले से जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बंगाल से बाहर की फ़िज़ा आप उठा करके देख लीजिए। बंगाल का फ़िलॉसफी रहा है और ममता बनर्जी भी इस फ़िलॉसफी को मानती रही है, धर्मो जात जात उत्सव सवाद। तो चाहे दुर्गा पूजा हो, वो केवल हिंदुओं का धर्म नहीं, हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं, और अगर रमज़ान है, ईद है, तो वो केवल मुसलमानों का फेस्टिवल नहीं। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक दूसरे के साथ बैठने, मोहब्बत बांटने और दुआ मांगने का। इसी जज्बे को और मजबूत बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक शानदार दावते इफ्तार का आयोजन बेलगछिया के नूर मंजिल में किया गया। एक महफिल तभी मुकम्मल होती है जब उसमें कई मेहमान शामिल होते हैं। इस दावत की रोशनी और बढ़ गई जब कई मशहूर शख्सियत इस महफिल का हिस्सा बने, जिनमें कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट और टीवी पैनलिस्ट तौसीफ अहमद खान, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रसून कुमार घोष, उल्टाडांगा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर सद्दाम हुसैन, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेसमैन महफूज आलम बंटी, सोशल वर्कर सरफराज खान, पत्रकार मोहम्मद तनवीर समेत कई अन्य लोग। वहीं इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का नाम नहीं बल्कि एकता, इंसानियत और बेहतर समाज की तरफ एक कदम है। इस महफिल में एक और अहम बात पर चर्चा की गई, आज के युवाओं में बढ़ती नशा की लत और उसका समाज पर प्रभाव। हर मेहमान ने एक आवाज में कहा कि आज का सबसे बड़ा चुनौती नशा है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकती है। एडवोकेट तौसीफ अहमद खान और मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दूसरे मेहमानों ने भी कहा कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का ईमान, सेहत और जिंदगी सब कुछ छीन लेती है। इसको रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं बल्कि हमें मिलकर एक नया समाज बनाना होगा जहां युवाओं को बेहतर राहें दिखाई जा सके। वहीं बता दें आपको कि इफ्तार सिर्फ एक दस्तरखान नहीं बल्कि एकता और भाईचारा का एक संदेश भी है। इस महफिल में एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ मांगी गई, एक दूसरे का हाल पूछा गया और रमजान की बरकतें महसूस की गई। जिस तरह एक छोटी सी रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है, उसी तरह ऐसी महफिलें मोहब्बत और एकता का पैगाम देती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में ये दावते इफ्तार एक मिसाल बनकर सामने आई, जो सिर्फ एक दस्तरखान नहीं बल्कि एक रूहानी महफिल थी। आइए प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेहमानों से हमने बातचीत की, सुनते हैं। बेलगछिया में हुआ है तो, और जो लोग दावा दिया गया है ना वो बेलगछिया का है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दुनिया का किसी भी कोने में जाऊँ, अब कहीं पे भी कुछ भी बोलिए, लेकिन बेलगछिया में ये बात नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात चलता है, आपका भी खून का रंग लाल, मेरा भी खून का रंग लाल, इसमें कोई भेद नहीं है। मैंने यहाँ पे पैदा हुआ, आज मेरा 53 ईयर्स ओल्ड है, 53 साल का उम्र है मेरा। मैंने कभी नहीं देखा कि ये चीज़ को बेलगछिया में होते हुए। इसीलिए हम लोग का नस में है, जैसे आप लोग के नस में, बेलगछिया वाले का सबके नस में है। मेरे बगल में जो दो बड़े हस्ती खड़े हैं जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया, उस लोगों में नस में जो है कोई भेदभाव नहीं है। एक साथ रहे, एक साथ आगे बढ़े और जगह को अच्छा करे। और मैं बताऊँ, यही चीज़ सिर्फ बेलगछिया में नहीं, बेलगछिया में और एक बड़ी चीज़ है, वो है बेलगछिया अमन कमेटी। वो जो काम करता है सबको साथ में लेके, दुर्गा पूजा से लेके ईद से लेके हर तरह के इतना बढ़िया काम करता है। मैं तो बोलता हूँ दुनिया देखे बेलगछिया में क्या हो रहा है और बेलगछिया कैसे आगे जा रहा है। धर्म की किस बात पे है,
आदमी जो अच्छा रहे, आदमी जो खुश रहे, आदमी एक साथ रहे, यही धर्म होता है और यही धर्म बेलगाछिया निभा रहा है। दुनिया को बोलूँगा, आपके चैनल से इतने सारे लोग देखते हैं, एक साथ रहिए, अच्छा रहिए। ऊपर वाला जहाँ पे भी बैठा है वो यही देखता है कि हम लोग सब साथ में मिल के अच्छा रहे। इससे जगह अच्छा रहेगा, इंसान अच्छा रहेगा, जगह तरक्की करेगा। और फिर से मैं बोलूँगा, मैंने इस जन्म में बेलगाछिया में पैदा हुआ, मैं मरना चाहता हूँ भी बेलगाछिया में, आने वाले जन्म भी मेरा बेलगाछिया में ही हो और इस तरह का लड़का, इस तरह का आदमी मेरे सामने रहे। बंगाल का फ़िलॉसफ़ी रहा है और ममता बनर्जी भी इस फ़िलॉसफ़ी को मानती रही हैं। धर्मो जात जात उत्सव सौहार्द। तो चाहे दुर्गा पूजा हो, वो केवल हिंदुओं का धर्म नहीं, हिंदुओं का फेस्टिवल नहीं, और अगर रमज़ान है, ईद है, तो वो केवल मुसलमानों का फेस्टिवल नहीं। कोई बंदिश नहीं है, आपस में लोग मिलजुल करके एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल होते हैं। यही माँ माटी मानुष का फ़िलॉसफ़ी है, ममता बनर्जी का फ़िलॉसफ़ी है, और यही कोई भी इंसानियत का भी तकाज़ा यही है। अगर आप खिदमत करते हैं इंसानियत का, गोया कि आपने खिदमत किया खुदा का। खुदा का इबादत करना सिर्फ मंदिर में जा कर के या मस्जिद में जा कर के इबादत नहीं होता। इंसान के साथ में आप इंसानियत निभाइए, वो भी वही खुदा का असली इबादत है। तो रामनवमी हो चाहे ईद उल फित्र हो, हम उम्मीद यही करेंगे, और ममता बनर्जी की पुलिस है वो इंश्योर ये करेगी कि कहीं पे भी कोई भी दुर्घटना ना हो, जो कि दूसरे राज्यों में देखा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन बंगाल में अमन और शांति हमेशा से रहा है। बंगाली जो है वो अमन पसंद है सोसाइटी, यहाँ के लोग अमन पसंद है। और बेलगाछिया में ये तो यहाँ का हमेशा से ही एक रिवाज रहा है कि भाई मिलजुल करके लोग रहते हैं, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं देखा जाता। जिस तरीके से लकड़ी में दीमक लग जाने से आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को खोखला कर देता है, ठीक उसी तरीके से समाज में ये ड्रग्स जो है इंसान को, पूरे के पूरे जनरेशन को खोखला कर देता है। तो ड्रग्स के ख़िलाफ़ तो हर किसी को मुहिम चलाना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा सख्ती से पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं और सप्लाई किन नौजवानों के थ्रू हो रहा है। अगर बेलगाछिया में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो सप्लाई दे रहे हैं, भले ही उनका जो भी कारण हो, वो कह सकते हैं कि भाई मेरे पास रोज़गार नहीं, मैं क्या करूँ, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपके पास रोज़गार नहीं है, आप हराम के कमाई नहीं कर सकते। आप हलाल पे रहिए, आप हक पे रहिए, खुदा देने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद भी अपना ज़िंदगी ख़राब करेंगे, दूसरों का भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, पूरा का पूरा जनरेशन ख़राब हो जाएगा। तो ड्रग इतना बड़ा मेनेस है कि इसके ख़िलाफ़ और भी, अगर जैसे यहाँ पे बेलगाछिया में रैली निकला, तो ये रैली आई होप के इफ़ेक्टिव हो और पुलिस जो है और भी सख्त तरीके से कार्रवाई करे। तरीके से बेलगाछिया में पब्लिक के द्वारा ये रैली निकाला गया, ठीक इसी तरीके से राजा बाज़ार में भी निकलना चाहिए, ठीक इसी तरीके से तोपसिया में, खिदरपुर में, हर जगह निकलना चाहिए। क्योंकि ये जो मेनेस है, इसको जो है जड़ से उखाड़ना होगा। और केवल जब तक के आवाम जागरूक नहीं होगी, जब तक के जनता जो है इस पे खुल करके इसकी मजम्मत नहीं करेगी, पुलिस भी मुझे लगता है कि कोताही बरतेगी। तो पुलिस को एक्टिव करने के लिए ये बहुत, पहले तो मैं बंगाल का आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू मुस्लिम बोल के ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और एक बात है कि जैसे अभी देखिए हमारे बगल में डॉक्टर पोरसुन कुमार घोष बैठे हुए हैं और एक जगह सरफराज खान बैठे हुए हैं, तो फिर बंगाल में भेदभाव कैसा? सबसे बड़ी खुशी ये होना चाहिए कि आज इफ्तार के टाइम में हम लोग हिंदू मुस्लिम बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। इससे बड़े खुशी और पैगाम क्या पहुंचना चाहिए? हम तो यही बात गुजारिश करते हैं सभी भाई से कि ये चीज़ हर जगह होना चाहिए। अगर कुछ कहीं कोई चीज़ का कमी है, अगर किसी को कमी महसूस होता हो, तो वो आए बंगाल में आके भाईचारगी सीख के जाए कि कैसे भाईचारगी होता है, कैसे हिंदू मुस्लिम हम लोग एक जगह रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की इफ्तार पार्टी में आकर इस पार्टी के इफ्तार की रौनक बढ़ाई। दूसरी बात है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के रसूल को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और हम उनके उम्मती हैं और ये रहमत का महीना है। तो रहमत का महीना तो सबके लिए है, इसीलिए हम दावत इफ्तार करते हैं, जहां हम एक मुजाहरा, एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी इसमें हम लोग मुजाहरा करते हैं और भाईचारगी का भी मुजाहरा करते हैं कि बनीनो इंसान के हवाले से कि ये इंसानियत को पैगाम दिया जाता है कि मिलजुल करके एक रहें। थोड़ी देर पहले तौसीफ भाई ने जैसे जिक्र किया कि बंगाल की फ़िज़ा
हमेशा से जो यहाँ के बंगाली भाई बड़े शांत और ये रहे। तो ये बंगाल की एक खुसूसियत रही है कि यहाँ शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, और ममता बनर्जी की हुकूमत में भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो सब तरफ मामला इसी तरह चल रहे हैं, सब मिलजुल कर। कुछ लोग हैं जो समाज दुश्मन अनासिर हैं, जो इस हवाले से जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बंगाल से बाहर की फ़िज़ा आप उठा करके देख लीजिए कि यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। उसकी बरअक्स बंगाल की जो फ़ज़ा है, इसके हवाले से मनव्वराना का मैं एक शेर कहूँगा कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं। जो लोग इस माहौल से परे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं, जो मस्जिद और मंदिर को बांटते हैं, उनके हवाले से मैं मनव्वराना के चंद अशार पेश करता हूँ कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, और तुझको है खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सजदों के निशा कहते हैं। आपने खुलकर मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं मियाँ कहते हैं। तो मनव्वराना की इन अशार के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम को बांटिए नहीं। ये इस मुल्क की खासियत रही है, जब अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाया गया, निकाला गया, तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिल करके इस देश को खड़ा किया है। चाहे वो आप 1857 की बगावत को ले लें, या 1947 की आज़ादी को ले लें, या आज के माहौल को आप ले लें। उनकी अवेयरनेस के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो इतना समझ ले कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारा भाई है। अगर मुसलमान है तो हिंदू को भाई समझे, हिंदू है तो मुसलमान को भाई समझे। सब तो इंसान हैं, सबका आने का दुनिया में प्रोसेस सेम है, तो फिर एक दूसरे से नफ़रत क्यों, दुश्मनी क्यों? अगर हम मेरा कोई जैसे यहाँ डॉक्टर परसून साहब आए हुए हैं, मेरे बहुत सारे हिंदू कलीग आए हुए थे, तो सवाल है कि ये तो एकजहती का सबूत पेश कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ लोग तो रहेंगे जो हर दौर में रहे और आज भी हैं और आने वाले दिन में भी रहेंगे, तो हमें उन पे फोकस नहीं करना है, भले हमें उन तादाद को और उस तबका को फोकस करना है जो इस हिंदू मुस्लिम एकता को सामने रख करके कौमी एकजहती और अमन व शांति का पैगाम सामने पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अजहर भाई एक आखिरी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए बहुत 2-3 इदारे जो है इस पर मेहनत कर रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर एक फलाह उम्मत फाउंडेशन है, वो तकरीबन 1.5-2 साल पहले से जो है इस पर मेहनत कर रही है। हालिया में आपने देखा होगा कि बिल गेट्स अमन कमेटी ने भी एक बहुत बड़ी मास रैली किया था ड्रग्स के ख़िलाफ़। तो सबसे पहला मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर गार्जियन को ये मैसेज है कि पहले एक कहावत है ना इंग्लिश का कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को देखें, खबर रखें वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चूँकि अगर आप घर से शुरुआत करेंगे तो मेरा ख्याल है लड़ाई लड़ना आसान होगा। आप एक साथ पूरी माहौल को, पूरी बस्ती को और पूरे माहौल को नहीं सुधार सकते। हम अगर अपने घर से तो हम शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले हर आदमी अगर ये हौसला और ये अज़्म लेकर के आगे बढ़े कि नहीं मुझे अपने गली और मोहल्ले, अपने घर से शुरुआत करनी है, उस इलाके में अगर 4 ज़िम्मेदार लोग हैं तो वो ये ज़िम्मेदारी ले ले कि नहीं अगर किसी के घर में इस तरह का मामला कोई बच्चा है तो उसे काउंसलिंग करने की कोशिश की जाए, उसे रिहैब भेजने की कोशिश की जाए, और अगर नहीं आता तो फिर सख्ती भी बरती जाए कि भाई ये गलत है जो आपके लिए जानलेवा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मामला है, ड्रग्स कहाँ पे प्लांट होता है, कहाँ से सप्लाई स्टार्ट होता है, कौन रास्ते से ड्रग्स आता है, कहाँ अनलोडिंग होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन उसको इस्तेमाल करेगा, ये सारी खबर पुलिस को रहती है। अगर पुलिस चाहे तो इस पे एक्शन लेकर के प्लांट में ही ख़त्म कर सकती है, लेकिन इसमें सबका मुफाद है, सबको फ़ायदा है, इसीलिए ड्रग्स पे कंट्रोल करना बहुत टफ है, लेकिन एक्शन लेने से ये ख़त्म हो सकता है।